हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की ड्रेस है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ से देखिए ये चोली है और ऊपर से ये बहुत ही डिज़ाइनर सी स्कर्ट बनाई है मैंने। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले वाइट कलर का ऊन ले लिया है। ना ही बहुत ही मोटा ऊन लिया है हमने और ना ही बहुत पतला ऊन लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन है। साथ ही साथ हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो चेन बनाने के लिए हमें देखिए इस तरीके से एक लूप बना लेना है। आप देख सकते हैं ऐसे हमने एक लूप बनाया है। अब हमें इस लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। फिर यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लूप बन गया है। अब हमें फिर से ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालना है, हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया को उनके नीचे से डालेंगे, हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें 40 यानी कि 40 चेन बनानी है। हमने टोटल 40 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ एक्स्ट्रा जो ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब हमने ये जो चेन बनाई है इसके बाद 2 चेन हम एक्स्ट्रा बना लेंगे, 1 और ये 2। अब जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ लास्ट में हमें पहले 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाकर अब हम इसको देखिए पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है जिस चेन में से, उसी चेन में फिर से हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें क्रोशिया में उनको लेना है, चेन में डालना है और हुक में फंसा कर उनको निकाल लेना है। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने दूसरी लाइन बनाकर भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ एक फंदा है, तो हमें देखिए शुरू में पहले 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। पहले हमने 3 चेन बनाई तो उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। यहाँ नीचे से भी हम 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया है। अब जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 4 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो
देखिए फिर से ये 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं, क्योंकि एक तो हमने पहले से बनाई थी, 4 और बना लिए हमने। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और यहाँ नीचे से 2 चेन काउंट करके हम छोड़ देंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो यहाँ पे ये दूसरा ब्लॉक बन गया। ऐसे ही हमने 1 डबल क्रोशिया बनाई है, अब 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाकर लॉक कर लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। लास्ट में सिर्फ 4 ही चेन बची थी, तो इसीलिए हमने 4 ही डबल क्रोशिया बनाई है। जैसे कि हमने पूरी लाइन में 5-5 डबल क्रोशिया बनाई है, पर अगर लास्ट में 1 या 2 चेन कम बचती है तो कोई बात नहीं, हमने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हम इसको 3 चेन बनाएंगे, पहले 1 2 और ये 3। हमें इसको यहीं से पलट लेना है। ये जो 3 चेन है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपका लास्ट में 5 चेन ही बचता है तो आप सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि जितनी भी चेन आपकी लास्ट में बचेगी उसमें से एक कम करते हुए आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो 4 डबल क्रोशिया नीचे हमने बनाई थी, तो अब हम सिर्फ 3 बनाएंगे। एक ये चेन हो गई। अब इसके आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये दूसरी डबल क्रोशिया हो जाएगी, और ये देखिए ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। तो हमने टोटल 3 डबल क्रोशिया बना ली है। अब एक चेन हमें छोड़ देनी है, हमें क्रोशिया में उनको लेना है, और ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसके अंदर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक, अब देखिए हम इसके अंदर ही डाल रहे हैं इस तरीके से क्रोशिया को। ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से हम इसके अंदर से तीसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई इस ब्लॉक में से। अब 2 चेन बनाएंगे हम, 1 और ये 2। अब हमें फिर से इसी ब्लॉक में से 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और ये 3। अब इसके आगे देखिए ये 5 डबल क्रोशिया है, तो जो बीच वाली यानी कि तीसरी डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल करके ऐसे स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो बीचों बीच में यानी कि तीसरी चेन में हमने स्लिप स्टिच लगाकर इसको लॉक कर लिया। अब इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है उसे हमें वैसे ही छोड़ देना है। हमें क्रोशिया में उनको लेना है, और ये जो ब्लॉक है इसमें से फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। अब हम 2 चेन बनाएंगे और इसी ब्लॉक में से फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से देखिए 5 चेन है, तो 2 चेन हम छोड़ देंगे, तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो इधर वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे की जो 2 चेन है हम फिर से छोड़ देंगे, और ये जो ब्लॉक है इसमें से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी में से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। लास्ट में ये 5 चेन बची है, क्योंकि नीचे वाली लाइन में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो हमें फिर से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच लगाना है, और फिर ये जो 2 चेन बची हैं इसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब ये पूरी लाइन देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको यहीं से पलट लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब ये एक चेन हमने छोड़ दी, क्योंकि इसी में से हमने ये 3 चेन बनाई है। इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 3 चेन है उसे हमें छोड़ देना है, और यहाँ बीच में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 और ये 3। तो देखिए जैसे हमने नीचे डिजाइन बनाई थी उसी तरीके से यहाँ पे भी डिजाइन बन गई है।
अब हमें क्या करना है, इधर से फिर से हम 3 चेन छोड़ देंगे और यहाँ बीच में इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। 3 चेन हमने यहाँ पे छोड़ दी, बीच वाली चेन में क्रोशिया को डालकर हमें इसको स्लिप स्टिच लगा देना है। अब देखिए ये दूसरी डिज़ाइन भी बन गई है। इसमें भी हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 2 चेन बनाई और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ पे भी 3 चेन है तो एक चेन हम छोड़ देंगे, दूसरी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच करना है। ऐसे क्रोशिया को हम डालेंगे दूसरी चेन में और उनको फंसा कर निकाल लेंगे और इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर से हमें एक चेन छोड़ देनी है और बीच में देखिए यहाँ पे सेंटर में, इधर भी 3 डबल क्रोशिया थी, इधर भी थी, तो सेंटर में हमें इसको एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब इधर भी 3 चेन है तो एक चेन छोड़कर बीच वाली चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। अब देखिए फिर से बीच में 2 चेन आ गई है तो इसमें से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार, 3 बार, फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। देखिए अब फिर से ये दूसरी डिज़ाइन भी बन गई है। अब इसके आगे फिर से 3 चेन है तो एक चेन हम छोड़ देंगे, दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब फिर से हमें एक चेन छोड़ देनी है और बीच में देखिए यहाँ सेंटर में एक बार ये डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ पे फिर से 3 चेन है तो एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में यानी कि बीच वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन आ गई तो इसमें से हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है और फिर से इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 3 लाइन और बना लेंगे हम ऐसे ही। हमने देखिए टोटल 4 लाइन डिज़ाइन से बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ जो लास्ट वाली लाइन है वो मैंने रेड कलर के ऊन से बनाई है। आप चाहें तो जिस कलर से पूरी ड्रेस बना रहे हैं उसी कलर से लास्ट लाइन भी बना सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा अलग करना था इसीलिए मैंने रेड कलर का ऊन यूज़ कर लिया। अब यहाँ लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको ऐसे ढीला कर लेना है और ऊन को इसमें से निकाल कर टाइट कर लेना है। अब हमें इसको बीच में से ऐसे बराबर करते हुए मोड़ना है और यहाँ सेंटर में देखिए इधर से ये ओपन वाली साइड है और इधर से फोल्डेड वाली साइड है तो फोल्डेड वाली साइड में सेंटर पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ सेंटर में जो हमने मार्किंग की है यहाँ से मेज़र करते हुए ½ इंच इधर की तरफ यानी आधा इंच इधर हमें मार्किंग करनी है और फिर से हम बीच में से मेज़र करेंगे और इधर की तरफ भी आधे इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर में हमने मार्किंग की थी तो उससे आधा इंच इधर की तरफ जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है और वाइट वाला ऊन लेंगे हम, इसमें से फंसा कर हमें निकाल लेना है। यहीं पे नॉट लगाकर हमें इसको जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को ऐसे फंसा कर इसी चेन से निकाल लेना है। अब हमें 7 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने देखिए टोटल 7 चेन बना ली है। अब यहाँ किनारे पे जो हमने मार्किंग की थी ये देखिए ये सेंटर है और इधर की तरफ भी हमने आधा इंच पे मार्किंग की थी मेज़र करके, तो हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ किनारे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे वाइट कलर का ऊन जॉइंट किया, फिर 7 चेन बनाई और यहाँ जो इधर की तरफ हमने मार्किंग की थी वहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर लॉक कर लिया। फिर से 3 चेन बनाई और 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में इसको लॉक कर लिया। अब हमें इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये जो चेन हमने लॉक की है इसके अंदर से हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमने चेन बनाई है इसके अंदर से ही हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया बनानी है।
हमने देखिए चेन में से टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इधर किनारे की तरफ भी हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए लॉक हो गया, जैसे कि हमने इधर भी स्लिप स्टिच लगाई थी। अब हमें इसको देखिए यहीं से पलट लेना है और 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 चेन हमने बनाई। अब एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर लॉक कर लेंगे। तो देखिए पलटने के बाद ये एक चेन हमने छोड़ दी, दूसरी चेन में डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे और इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर से हम इसको पलट लेंगे। अब इसके आगे की 3 चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 2 चेन बनाई थी, फिर उसके आगे की 3 चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। तो इस तरीके से टोटल 4 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब बीच में की 7 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने बीच की 7 चेन में देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ किनारे की तरफ से फिर से 4 चेन बची हैं, तो हमें इधर भी हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इधर की तरफ से हमने 4 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब फिर से यहाँ किनारे पे देखिए एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। ऐसे उनको निकाल कर हम स्लिप स्टिच लगाकर लॉक कर लेंगे। अब देखिए बीच में इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है, 1 2, और इसको यहीं से पलट लेना है। पलटने के बाद इसके आगे की 5 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 5 चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हमें चेन बना लेनी है 20। अब हमने टोटल 20 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब बीच में से हमें 4 चेन काउंट करके छोड़नी है, 1 2 3 4 5, और 5वीं चेन में हमें इसको देखिए ऐसे स्लिप स्टिच लगाना है और लॉक कर लेना है। तो देखिए बीच में ये इस तरीके से बेल्ट की तरह बन गया है। अब इधर की तरफ से भी 5 चेन बची हुई है, तो हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इधर की तरफ से भी 5 चेन बनाने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर लॉक करना है। पहले देखिए इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर हमें इसको ढीला करना है और ऊन को इसमें से निकाल कर यहीं पे टाइट कर लेना है। अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे डालने के लिए हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने फिर से रेड कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम एक लूप बनाएंगे और फिर इसमें क्रोशिया को डालकर ऊन के नीचे से क्रोशिया डालकर लूप में से निकाल लेंगे। फिर से ऊन के नीचे से क्रोशिया डालकर लूप में से निकाल लेंगे। एक चेन हो गई। ऐसे ही हमें सारी चेन बना लेनी है। हमने टोटल 80 चेन बनाकर यानी कि 80 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक फंदा है, तो हम इसको लॉक कर लेंगे। अब हमें स्कर्ट लेनी है और यहाँ शुरू में हमने जो डबल क्रोशिया बनाई थी, तो पहले किनारे से हम डोरी को डालेंगे इसमें। फिर 4 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है हमें, 1 2 3 4, और यहाँ बीच में जो गैपिंग है इसमें से हमें डोरी को पीछे से निकाल लेना है। फिर से हम 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ जो गैपिंग है इसमें से ऐसे डोरी को निकाल लेंगे। इसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हमें ये डोरी डाल लेनी है। डोरी डालने के बाद अब देखिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके साथ नीचे पहनाने के लिए मैंने चोली बनाई है। तो चोली बनाना मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से चोली बनाना सभी नंबर के कान्हा जी के लिए देख सकते हैं। देखिए ऐसे हम पहले कान्हा जी को चोली पहनाएंगे, फिर ऊपर से ये ड्रेस पहना लेंगे, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।